अपने आप को तीनों लोकों का यशस्वी राजा कहता है, दशानन कहता है। और दशानन का मतलब यह नहीं था कि रावण के 10 सर थे। शूर्पणखा के मन में भी एक ही बात थी, मुझे अपनाया क्यों नहीं। और केवल इस एक जिद के कारण, इस एक केवल अपनी ओछी मानसिकता के कारण 2 भाई मर गए, सेना मर गई, शांति नहीं पड़ी। और किसके पास पहुंच गई? ओहो, रावण के पास पहुंच गई। पहले तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अकंपन के हाथ संदेशा भिजवाया, सारी बात बताना। और सारी बात में भी क्या बताना है कि मुझे छेड़ने की कोशिश की, मैंने विरोध किया और उन्होंने मेरी नाक काट दी और ऐसे ऐसे युद्ध हुआ। पर कहते जब अकंपन ने जाकर के सारी बात बता दी, कह दिया, रावण मारीच के पास गया, मारीच ने समझा के वापस भेज दिया। और जब कुछ ना हुआ तो शूर्पणखा स्वयं पहुंच गई। और माताओं जब स्वयं पहुंची हैं तो क्या कहती हैं? तो सिंहासन पर बैठा है लंकेश बन करके, अपने आप को तीनों लोकों का यशस्वी राजा कहता है, दशानन कहता है। और दशानन का मतलब यह नहीं था कि रावण के 10 सर थे। दशानन का मतलब जिसका आतंक 10 दिशाओं के अंदर गूंजता था, वो दशानन। जिसको भगवान ने बुद्धि तो ऐसी दी थी कि जैसे 10 लोगों की बुद्धि का काम अकेले एक व्यक्ति करता हो। लेकिन वो बुद्धि सुबुद्धि नहीं थी, वो बुद्धि, जोर से बोलो, कुबुद्धि थी। ओ माताओं, ऐसी कुबुद्धि को लिए हुए रावण ने जब शूर्पणखा के वचन सुने कि अपने आप को लंकेश कहते हो, इतना बलशाली मानते हो, अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, पर तुम्हारी बहन का अपमान सरेआम हो रहा है और तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तुमसे अच्छे तो मेरे भाई थे, कम से कम उन्होंने मेरे लिए लड़ाई तो लड़ी, युद्ध तो किया, अपने प्राणों की आहुति तो दे दी। पर तुम ये मत भूलना, अगर लंका का राजा भी अपनी बहन के अपमान पर चुप बैठा रहेगा तो वो जो 2 वनवासी हैं वो वहां से यहां चल करके कब आ जाएंगे और कब तेरे इस राज्य पर कब्जा कर लेंगे, तुझे पता भी नहीं लगेगा, जिसे तूने कुबेर से छीना है। इसलिए मैं कह रही हूं, जागो। तुम मद में पड़े हो, तुम यहां पर वासना में घिरे पड़े हो। अरे जागो, तुम्हारी सरहद तक संकट आ पहुंचा है। और वास्ता देकर के सरहदों का भड़का दिया रावण को। रावण ने कहा तो मैं युद्ध करूंगा, इसने कहा युद्ध से बात नहीं बनेगी। युद्ध के हाल तो तुम्हें अकंपन ने बताई दिए होंगे कि क्या हुआ। रावण ने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले देखो, उनके साथ जो स्त्री है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आज तक मैंने ऐसी रूपवती स्त्री देखी नहीं। अगर उस स्त्री को तुम हर करके ले आओ तो तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। वो साक्षात माया का रूप है। और यदि वो स्त्री आ गई तो उन दोनों के प्राण उसमें बसते हैं। वो दोनों उसके विरह में अपने आप मर जाएंगे। इसलिए तुम उसे हर करके ले आओ। इसमें ना तुम्हारे सैनिकों की कोई हानि होगी, ना तुम्हें कोई विशेष बल लगाना पड़ेगा। माताओं, रावण को लालच दिया बहन ने क्या? अपनी बहन के अपमान के लिए दूसरे की स्त्री को हर करके ले आओ।
वर्तमान में कई लोग रावण को भी अच्छा बताते हुए कह देते हैं, बोले जी अपनी बहन के अपमान का बदला लेना कोई गलत बात। जोर से बोलो। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की बहुत वायरल हुई, रावण की भतीजी भूतीजी लगती होगी वो। बड़ा दुख था उसे इस बात का कि रावण को राक्षस क्यों कहा जाता है। बोले रावण से बड़ा धर्मात्मा और सिद्धांतिक व्यक्ति दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। रावण इतना धर्मात्मा था, रावण इतना सिद्धांतिक था, उसने तो अपनी बहन का बदला लिया। अब बहन का बदला लेने के लिए अगर कोई भाई ऐसा कर रहा है तो उसमें क्या गलती है। आइए संभालका से हमारे मध्य में आदरणीय श्रद्धेय हमारे आनंद जी और उनके साथ में हमारे बैंक के मैनेजर हैं श्रद्धेय आर्य जी पहुंचे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वो कहती है बहन का अपमान का बदला लेना कौन सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, किसी की बहन के साथ में किसी व्यक्ति ने दरिंदगी दिखा दी तो फिर तो सीधी सी बात है कि उसके भाई को या उसके पिता को उनके घर में जाके उनकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। ये न्याय है क्या? जोर से बोलो, ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक नारी को तो शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे मेरा सम्मान है ऐसा सम्मान दूसरी नारी का भी है। मैं कई बार कह देती हूं, जो सास अपने बेटे को भड़काती है कि इसे पैर की जूती के नीचे दबा के रख, उस सास को भी सोचना चाहिए कि तू भी कभी बहू बनकर के आई थी। जब तेरा पति तेरा अपमान करता था तो तुझे बुरा लगता था, तू बेटे से एक नारी होके दूसरी नारी का अपमान क्यों करा रही है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, शूर्पणखा में वास्तविकता में बुद्धि होती तो बात को वहीं के वहीं रफा दफा कर देती, पर एक जिद के मुझे अपनाया क्यों नहीं, उसके कारण रावण को भड़का दिया। और जब भड़का दिया तो रावण खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहता है मैं अभी जाता हूं मारीच के पास, जाकर के मारीच को योजना बताऊंगा। पहली बार तो उसने मना कर दिया था, पर अब की बार यदि मारीच मना करता है तो राम को तो बाद में देखूंगा, पहले मारीच का ही खात्मा करूंगा। मेरे दिमाग में आ चुका है, मस्तिष्क में आ चुका है, मैं साधु बन के जाऊंगा, राम का ध्यान भटकाऊंगा और सीता को लेकर के लंका में लाऊंगा। ये योजना रावण के मन में बनी। शूर्पणखा प्रसन्न हो गई, पर बराबर में खड़ी हुई मंदोदरी जो सुन रही थी, बड़ी विदुषी महिला। पति राक्षस था लेकिन पत्नी देवी थी, और वो देवी जिसने अपने पति की इन बातों को सुना, वो सुनकर के कहती है प्राणनाथ गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप इस प्रकार का अपराध करते हो, इस प्रकार की गलती करते हो, तो इसका परिणाम मुझसे सुनते जाना। मैं नहीं चाहती आप इस गलती को करो। अरे जो वेदों का विद्वान है, जो वेदों का भाष्यकार है, जो इतना बड़ा शिव भक्त है, जो यज्ञ पर शोध करने वाला है, जिसको त्रिलोकी नाथ कहकर के संबोधित किया जाता है, अब वो स्त्री के पीछे अपनी मर्यादा को डुबोएगा। अरे लज्जा आनी चाहिए, कुछ तो शर्म करो। और भी नहीं तो कम से कम इतना ही विचार कर लो कि आपका जन्म किस कुल में हुआ है। एक बार अपने पूर्वजों की मान मर्यादा को ही देख लो कि आप कहां पैदा हुए हो। क्या कहेगी दुनिया, वाजश्रवा की संतानें, पुलस्त्य वंश में जन्मी ऋषियों की संतानें स्त्रियों का अपहरण करती घूम रही है। क्यों पूरे कुल को कलंकित करते हो महाराज, कुछ तो विचार करो। कहते ना, पत्नी जो पति को पतन से बचाने का कार्य करे उसे क्या कहा जाता है, बोलो? पत्नी। यही तो है पत्नी। पर पत्नी हो लेकिन पति भी तो होना चाहिए।
अब पति के रूप में तो मिला हुआ है कौन? राक्षस। राक्षस और पत्नी में वो दिव्यता है जो समझा रही है। और क्या कहती है कि मैं समझाऊं भरतार मेरे क्यों। तालियों को खोल भी देना भजन के साथ में और बोल भी देना। और हमारे मध्य में सेक्टर 12 से चल करके आदरणीय श्रद्धेय हमारे बड़े भाई श्री राजवीर जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कि मैं समझाऊं भरतार मेरे क्यों, बात समझ ना पाते हो। कि मैं समझाऊं भरतार मेरे क्यों, कि बात समझ ना पाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। आज निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। मैं समझाऊं भरतार मेरे क्यों, समझाऊं भरतार मेरे क्यों, बात समझ ना पाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। आज निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके जनक दुलारी है सीता, राम के संग में ब्याही आई। प्राणों प्यारी है सीता, आज राम के संग में ब्याही आई। प्राणों प्यारी है सीता, लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी, लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी। गुणों की क्यारी है सीता, वनों में विचरण करती हुई पति वर्ता नारी है सीता। आज वनों में विचरण करती हुई पति वर्ता नारी है सीता। पहन के साधु का बाणा, पहन के साधु का बाणा, क्यों उसको दोष लगाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। आज निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। मैं समझाऊं भरतार मेरे क्यों, समझाऊं भरतार मेरे क्यों, बात समझ ना पाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। आज निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बोलिए सीता महारानी की जय हो।
आप अपने को वीर कहते हो, बलशाली कहते हो, पर हे नाथ, ये बल भी अगर सही दिशा में और सही जगह पर दिखाया जाए तो ही पुरुष वीर कहलाता है। और यदि वो अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है, धर्म के विरुद्ध चल रहा है, आपको बहन के अपमान का बदला लेना है, तो वीरों की भांति सामने से जाकर के राम से लड़ो। मैं नहीं रोकूंगी, मैं तिलक करके आपका स्वागत करूंगी और आपके विजय की कामना करूंगी। लेकिन पीठ पीछे वार करना कायरों का काम होता है। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति इतना गिर जाए कि एक नारी पर अपना बल दिखलाए, उससे बड़ा कायर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा, अज नारी पर जो बल दिखलाए, नारी पर जो बल दिखलाए, वो कायर कहलाता है। युगों युगों तक वो नरकामी कहीं मान ना पाता है। अज युगों युगों तक वो नरकामी कहीं मान ना पाता है। सारा यश मिट्टी में मिला के, सारा यश मिट्टी में मिला के, बुरा कर्म कर जाता है। कहे अंजलि चरित्रहीन के गीत कोई ना गाता है। अज कहे अंजलि चरित्रहीन के गीत कोई ना गाता है। पैर पकड़ बोलियो रावण, पैर पकड़ बोलियो रावण, मोत उठा कर लाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। अज निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। मैं समझाऊं भरतान मेरे क्यों, समझाऊं भरतान मेरे क्यों, बात समझ ना पाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। अज निर्दोषी सीता के हरण में अपना धर्म डिगाते हो। 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 बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की